जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ स्टेनो एएसआई की जो 143 सीटों की जो वैकेंसी आई हुई है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसका फॉर्म भरने का क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत है, इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो इन सभी पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज हम लोग इसका जो आपका ओपनिंग डेट कब है। तो आप देख सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन का 4 जनवरी 2023 का आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत है। इसका आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो दिया गया है वो 25 जनवरी 2023 का। तो मिला जुला कर 20 से 21 दिन है। तो आप फॉर्म भरने में लापरवाही ना करें, फॉर्म जैसे ही ओपन होता है आप भर लें। और उसका सबसे अच्छी खास बात इस वैकेंसी की है कि आपका एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, मतलब फॉर्म भरने के 1 महीने बाद ही आपका जो है एग्ज़ाम होगा, 22 से 28 फरवरी 2023 को। मतलब फॉर्म भरने के बाद आपको मात्र 1 महीने का समय है। तो इसलिए आप अभी से ही इसकी तैयारी में जुट जाएं। तो इसकी तैयारी पे भी हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से कि क्या रणनीति होनी चाहिए, किस लेवल का क्वेश्चन होता है, कहाँ से पढ़ा जाए। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी मेन फोकस हम लोग का है फॉर्म भरने को लेकर के। फॉर्म भरने में ज़्यादा परेशानी ना हो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं इस पर हम लोग देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन पहले सबसे आपका क्या होना चाहिए। यदि आप 12th पास हैं 25/1/2023 से पहले आपके पास 12th का मार्कशीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवा लें। आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भरने से पहले या मतलब फॉर्म के लास्ट डेट से पहले आप इसको बनवा लें, ताकि आगे के प्रक्रिया में जब सिलेक्शन आपका हो जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ज़्यादा सब परेशानी का सामना ना करना पड़े। होता क्या है कि कभी कभी कोई बोर्ड जो है आपको मांग देगा कि आप फॉर्म भरने से मतलब लास्ट डेट जो था उससे पहले का आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आप उपलब्ध कराएं। तो अगर आपके पास पहले से बना हुआ नहीं होगा तो आज उस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बाद में कोई परेशानी ना हो इसके लिए आप अभी एक अप्लाई कर दें कैटेगरी सर्टिफिकेट। आगे आपको और इसके अलावा कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है तो इसमें और कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत में आप को शॉर्ट हैंड तो आनी ही चाहिए। आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड, और उसके साथ अगर आप हिंदी की शॉर्ट हैंड करते हैं तो हिंदी की टाइपिंग, और इंग्लिश का करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। और तीसरा सवाल बनता है कि कंप्यूटर कोर्स की क्या ज़रूरत है। जैसे बिहार स्टेनो एएसआई में आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है, उसमें आपको डीसीए या एडीसीए जो भी है सर्टिफिकेट उसका चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेन रूप से इसमें आप 12th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास किसी भी स्ट्रीम में 25/1/2023 से पहले। आगे बात करते हैं इसका एज लिमिट। क्वालिफिकेशन हो गई पहला। दूसरा, एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25/1/2023 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके अंडर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी हैं तो 25/1/2023 से 18 से 28 के बीच होना चाहिए, और आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 18 से 30 के बीच होना चाहिए। यानी कि 25/1/2023 तक भी आप अगर 18 साल के हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म निकलने से पहले ही आपका 18 साल होना है। 25/1/2023 तक आपका 18 साल हो जा रहा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो बिहार स्टेनो में आपने देखा कि बिहार का जो स्टेनो एएसआई है उसमें आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। आपका ना तो हाइट का ज़रूरत है, ना तो चेस्ट का ज़रूरत है, और ना ही रनिंग वगैरह का। तो इसमें जो सीआरपीएफ का स्टेनो है इसमें आपका रनिंग और हाई जंप लॉन्ग जंप तो नहीं है, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की इसमें ज़रूरत है। तो इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में दो चीज़ ली जाती है, एक हाइट और दूसरा चेस्ट। तो इसमें देखते हैं मेल कैंडिडेट के लिए आपको इसमें हाइट की क्या ज़रूरत है। तो यदि आप जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 165 यानी 165 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत है।
यदि वहीं आप अगर ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 162.5 cm, मतलब 162.5 cm। और चेस्ट की बात करें तो इसमें आपको 77 से 82 चाहिए जनरल, OBC और SC के लिए, और ST कैंडिडेट के लिए आपको 76 से 81 चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि इस फीमेल में अगर आप जनरल, OBC या SC हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर चाहिए, और ST फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 150 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें महिलाओं के लिए चेस्ट नोट अप्लीकेबल, इसकी नहीं ली जाती है। तो आगे बात करते हैं हम लोग, फिजिकल हो गई। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा। तो फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार एग्ज़ाम का पैटर्न भी जान लेना चाहिए ताकि उसी हिसाब से आप तैयारी करें। तो एग्ज़ाम का आपको इसके 2 फेस में होंगे। पहला एक प्रीलिम्स का होगा CBT, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, MCQs क्वेश्चन होंगे, और दूसरा होगा स्किल टेस्ट, जो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। प्रीलिम्स टेस्ट में आपको जो है 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे आपका। इसमें हिंदी, दूसरा हो गया जनरल एप्टीट्यूड, तीसरा रीजनिंग, और चौथा मैथ हो गया। चारों स्ट्रीम से आपको 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें हिंदी इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश नहीं, हिंदी और इंग्लिश, मतलब अगर आप हिंदी प्रीफर करते हैं तो हिंदी में 25, अगर आप इंग्लिश प्रीफर करते हैं तो इंग्लिश में 25, आपको ये किस में चूज कर सकते हैं। दूसरा होता है जनरल एप्टीट्यूड 25 और रीजनिंग 25। इसमें से अगर आप देखे होंगे जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, तो दोनों लगभग सेम ही होता है, मतलब रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों लगभग एक ही जैसा है। और मैथ हो गई, तो इसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है मैथ पे। और यहाँ अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो यहाँ आपका प्लस पॉइंट है, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश प्लस पॉइंट है। तो जो आपका अच्छा हो वहाँ आप चूज करें। और मैथ में आपका जो है 25 क्वेश्चन मेन रूप से इस पर फोकस करना है, क्योंकि स्टेनो की जो तैयारी करते हैं वो मैथ को थोड़ा सा दरकिनार करके चलते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। बेसिक मैथ आप देख लें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे किस ढंग का मैथ पूछा जाता है, इस पर एक डिटेल वीडियो आएगा। तो थोड़ा सा मैथ पे फोकस करके चलना है। स्किल टेस्ट हो गई। स्किल टेस्ट में आपका शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से 10 मिनट बोली जाएगी, और इसके ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए आपको 65 मिनट दिया जाएगा। वहीं इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 10 मिनट, और इसके ट्रांसक्रिप्ट के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खास बात जो मैं बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना ज़्यादा टफ स्किल टेस्ट है। और सारे एग्ज़ाम में आपका प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन स्किल टेस्ट थोड़ा सा इजी होता है। जैसे बिहार स्टेनो एएसआई का ही ले लीजिए, इसमें प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ होता है स्किल टेस्ट के मामले में। स्किल टेस्ट तो उसका थोड़ा शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन CRPF का जो है आपको ये स्किल टेस्ट थोड़ा सा, अदर आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे का स्टेनो का एग्ज़ाम, तो और सब एग्ज़ाम के अपेक्षा आप इसके एग्ज़ाम में बैठिएगा CRPF में, तो थोड़ा सा लगेगा कि औरों की अपेक्षा थोड़ा सा टफ है। तो मेन रूप से इसमें फोकस करना स्किल टेस्ट पे। तो इस पर हम लोग लगातार चलते रहेंगे, इस पर तैयारी करते रहेंगे, और तैयारी धीरे धीरे यकीन मानिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इससे संबंधित क्या क्या जानकारियाँ आपको चाहिए कमेंट कीजिए, और इसके एग्ज़ाम को लेकर के हम डिटेल्ड वीडियो लाएंगे और इससे रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।